हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। और मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा 3-4 दिन से, क्योंकि आपको पता है छठ पूजा का टाइम चल रहा है और इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास सिलाई के इस टाइम, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। ब्लॉग शूट हो गए लेकिन ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। एडिटिंग करने में भी समय लगता है और थंबनेल बनाने में भी समय लगता है, तो इन चीज़ों के लिए भी तो टाइम चाहिए। जितना टाइम मैं उसमें दूंगी इतने मेरा एक ब्लाउज़ सिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले जिन कस्टमर के कपड़े हैं पहले मुझे उन्हें तैयार करके देना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा है तो उन्हें टाइम पे कपड़े मिलने भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहना। आज मैं बताऊंगी आपको एक दिन में मैं कितने ब्लाउज सिल लेती हूँ और डिजाइन वाले के मैं कितने पैसे लेती हूँ और कौन से कपड़े की कितना रेट लेती हूँ, मैं पूरा बताऊंगी आज आपको। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैंने शूट किया था 24 तारीख को और इसमें आज वॉइस लगा रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरा ब्लॉग। तो मैं आज आप सबको मैंने सोचा डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गए, कपड़े तो मेरे पास आज भी हैं लेकिन मैंने आज टाइम निकाला तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग डालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम भी जब इस पे रेगुलर काम नहीं करेंगे तो हमारा भी वॉच टाइम कम हो जाता है। आपको पता ही है जो मेरी बहनें करती हैं। तो मैं इस ब्लाउज़ को मुझे आज शाम को ही देना है और मैं बैठी हूँ 4 बजे कटिंग करने, शाम के 4 बजे। और बच्चे अभी ट्यूशन जा ही रहे हैं, अभी गए नहीं हैं। तो बच्चे ट्यूशन जा रहे थे तो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ। और सुबह से मेरे पास इतना काम था, सिलाई का भी था और कपड़े वगैरह भी धुले थे। तो आज मैं बताऊँगी ऐसा ब्लाउज है, ये अस्तर वाला है लेकिन इसमें कोई डिजाइन नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, इसमें सिर्फ गोल गला बनाना है आगे पीछे का और सिंपल ही है ये। तो इस तरीके का मैं ब्लाउज सिलती हूँ। उन्होंने अस्तर दे दिया था, अगर वो अस्तर नहीं देती तो मैं उनसे 250 रुपये लेती, और उन्होंने अस्तर दे दिया था मुझे तो मैंने इस ब्लाउज के 200 रुपये लिए थे। तो 200 रुपये मैंने एक सवा घंटा लगा था मुझे। 1 घंटे में मैंने कटिंग और तुरपाई वगैरह पूरा करके दिया था इसको। तो अगर हम घर बैठे 200 रुपये कमाते हैं तो बहुत अच्छा है ना। और घर में भी मैंने सारा काम कर लिया था और बीच बीच में उठकर मैं सारे काम भी कर रही थी। तो मैं पहले इसको कटिंग कर लेती हूँ और मैं बता देती हूँ आपको सभी के रेट बताऊँगी। मैं पैंट और सूट के कितने पैसे लेती हूँ, सिंपल सूट सलवार के कितने पैसे लेती हूँ, सारे बताऊँगी आज आपको मैं। तो मैं सलवार और सूट सिलती हूँ तो उसके भी मैं 200 रुपये लेती हूँ सिंपल के। अगर आप डिजाइन डलवाते हैं कोई भी तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ, 250 रुपये लेती हूँ। वैसे सिंपल सूट सिलूँगी तो उसके 200 रुपये लेती हूँ और पैंट वाले सूट के मैं 250 रुपये लेती हूँ, क्योंकि उसमें लास्टिक भी डलती है हमारी, तो लास्टिक में भी पैसे ही की आती है, तो उसके मैं 250 रुपये लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ। और डिज़ाइन डालने में आपको पता ही है, जब हम किसी भी कपड़े में डिज़ाइन डालते हैं और कितना ज़्यादा समय लगता है, डिज़ाइन में बहुत समय लग जाता है। तो मैं आपको डिज़ाइन के भी रेट बताऊंगी, आप बने रहना ब्लॉग में, क्योंकि डिज़ाइन भी कोई सिंपल होती है कोई हैवी होती है, तो उस हिसाब से हम पैसे लेते हैं। तो मैं अगर दिन में काम हमारे पास आता रहता है तो 2-3 ब्लाउज भी सिल सकती हूँ, लेकिन आपको पता ही है जब होम बुटीक होता है ना तो इतना काम नहीं आता। लेकिन अभी तो त्योहार चल रहे हैं, जैसे छठ पूजा, दिवाली थी, तो इस टाइम तो काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, तो इस टाइम तो काम आता रहता है। और देखो मुझे बाजू में भी इतना जोड़ लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बाजू में भी बहुत ज़्यादा जोड़ था तो दोनों तरफ मुझे जोड़ लगाने पड़ रहे हैं। और इस तरीके की जब डिज़ाइन होती है ना बाजू पे, तो उसमें तो दोनों तरफ हमें 4-4 जोड़ लगाने पड़ते हैं, तो मेहनत भी तो होती है। तो 200 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डबल डबल काम करना पड़ता है अस्तर वाले ब्लाउज में। और जिसमें आगे की साइड जो कढ़ाई होती है ना उसमें तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो मैं बैठ गई थी मशीन पे आके, तो अब मैं इस ब्लाउज को सिल लूँगी तभी उठूँगी। और बच्चे भी आ जाएंगे इस ट्यूशन से, ट्यूशन गए हुए हैं बच्चे। तो घर में जब कोई नहीं होता ना तो हम जल्दी से काम कर लेते हैं, स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो बच्चे रहते हैं तो कोई पानी मांगता है, कोई कहता है खाना दे दो, तो टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा बच्चे ट्यूशन जाएंगे तभी मैं बैठूँगी सिलाई पे। और मैं बता देती हूँ आपको, अगर मैं डिज़ाइन डालती हूँ तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ किसी भी डिज़ाइन पे, या बाजू में डलवाए या गले पे, तो एक डिज़ाइन के मैं 50 रुपये लेती हूँ। तो मैं एक दिन के
2 ब्लाउज भी सिल लेती हूँ, 3 भी सिल लेती हूँ, लेकिन काम होना चाहिए उसी तरीके से। तो मैंने इनका सिंपल ही गला बनाया था और ये थोड़ा एजेड हैं, ज़्यादा वो नहीं है, तो इन्होंने बहुत छोटा गला बनवाया है। तो इसी तरीके से मैंने और अगर आपको कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखना है तो ये लेस उन्होंने बोला नहीं था मुझसे कि लेस लगा देना, ये मैंने अपनी तरफ से लगा दी। तो ऐसे हमारे कस्टमर है ना, आते हैं कि सोचते हैं देखो उनसे हमने बोला भी नहीं और उन्होंने लेस लगा दी। तो ये मैंने लेस लगा दी थी ना, मैंने इसके कोई पैसे लिए, मैंने बस लगा दी थी। मैंने सोचा अच्छा लगता है जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं ना किसी के ब्लाउज में, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने नीचे की साइड भी लगा दी थी कमर पे और मैंने गले पे भी लगाई थी, तो इससे अच्छा लुक आ रहा था उनके, क्योंकि प्लेन लग रहा था वो। बाजू पे तो कढ़ाई थी, तो यहाँ पे भी कढ़ाई नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दी थी वो इस तरीके से। तो ये पतली वाली लेस थी, तो इससे फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ रही थी। तो काफ़ी कस्टमर हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं कि अगर हम डिजाइन डालते हैं और बोलते हैं उनसे कि इसके इतने पैसे लगेंगे, तो वो बोलते हैं नहीं इतना तो पैसे नहीं लगेंगे, इसमें इतना टाइम तो नहीं लगेगा। लेकिन वो तो हमें पता है ना, जब हम डिजाइन डाल रहे हैं कितना टाइम लगता है, और डिजाइन डालने में ना बहुत टाइम लग जाता है। जितना एक ब्लाउज सिलेगा उतना डिजाइन में लग जाता है अगर गले में। तो हाँ, अगर हम 50 रुपये भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी कस्टमर तो थोड़ा चिकचिकबाजी करने लग जाते हैं, बोलते हैं इतना टाइम तो नहीं लगता, इतनी सी डिज़ाइन में इतना टाइम लगेगा। तो ये भी हमें सोच समझ के डालनी होती है डिज़ाइन भी, कि उस हिसाब से डालनी चाहिए कि हमें पैसे देने में कोई चिकचिकबाजी ना करे। लेकिन काफ़ी कस्टमर अच्छे होते हैं, वो समझते हैं कि हाँ डिज़ाइन डालने में समय लगता है, क्योंकि सिलाई में पैसा तो है लेकिन मेहनत भी है बहुत। लेकिन आपको अगर करना आ जाए, सिलाई रेगुलर आप करते रहोगे और आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, तो सिलाई में पैसा ही पैसा है। अगर आपको, मैंने देखा काफ़ी सिलाई कर सीखने के बाद और सिखाने लगते हैं तो उससे भी आपका अच्छा पैसा होता है। पहले दो एक जने को हमने भी सिखाई थी सिलाई, लेकिन अब फिर उसके लिए है ना क्या होता, बैठना पड़ता है उनके पास, समझाना पड़ता है बहुत बार। तो इसीलिए सिलाई सिखाना मैंने तो बंद कर दिया। काफ़ी दिन सिखाई थी 2-1 जने को, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया सिलाई सिखाने का काम। तो इसी वजह से अपनी सिलाई करो, जितना उनको सिखाने में टाइम देंगे तो इसीलिए। और सबसे अच्छा आजकल तो यूट्यूब पर इतना अच्छे से समझाते हैं सब, तो वहीं पे सीखना चाहिए सभी को। मैं तो यही कहती हूँ यूट्यूब पर सीखिए, बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आप एक बार नहीं 10 बार भी सीख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज सिला। और डिजाइन डालने में तो मेहनत होती है, वो तो बात ठीक है, लेकिन काफ़ी कस्टमर ऐसे आ ही जाते हैं, क्या करें। तो हमें तो अपना काम करते रहना है। और इसमें मैंने ना इतने ज़्यादा जोड़ लगाए थे, क्योंकि कपड़ा इनके ब्लाउज में इतना कम था ना इसमें। तो बाजू में यकीन नहीं करोगे आप, 4 जोड़ मैंने ऐसे लगाए थे, फिर दो इधर लगाए, एक बाजू में 6 जोड़ थे। बहुत जोड़ आए थे इस कपड़े में, क्योंकि जो कढ़ाई दे रखी थी ना बाजू पे, उसकी वजह से बहुत जोड़ आ रहे थे और कपड़ा भी बहुत कम था। और मैंने इसकी जो बड़मा पट्टी लगाते हैं हुक वाली, वो मैंने कैसे लगाई थी मुझे पता है, कम से कम 10 जोड़ लगाए होंगे उसमें मैंने, क्योंकि बिल्कुल कपड़ा नहीं था और ये थोड़ी मोटी भी थी, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बच रहा था। तो क्या करें, दिक्कत होती है जब कपड़ा कम होता है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने इनका ब्लाउज तैयार कर दिया था, क्योंकि समय पे देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरे को चाय भी बनानी थी, 5 बज गए थे मुझे ब्लाउज सिलते सिलते। तो इसकी तुरपाई तो मैं खाना बनाने के बाद करूँगी, बाजू लगा कर रख दूँगी। इसकी बाजू लगा रही हूँ मैं इस टाइम। तो काफ़ी टाइम हो गया और बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले होंगे, अभी आए नहीं थे बच्चे। तो दोनों बाजुओं को मैं लगा लेती हूँ और तैयार होते ही मैं इसको रख दूँगी और इसकी फिर तुरपाई करूँगी बाद में, थोड़ी देर बाद। तो मैं तुरपाई बाद में ही कर पाऊँगी, क्योंकि खाने का समय हो जाएगा, फिर पूजा भी करनी है। तो देखो ब्लाउज मेरा सिल के हो गया था तैयार। तो जब हमें कोई काम अर्जेंट में देना है, ये ब्लाउज़ तो मेरा आ गया था दिवाली के बाद आया था ये, लेकिन मैं सिलने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, दौज वगैरह बढ़ गई थी बीच में, तो काफ़ी त्योहार पड़ रहे थे गोवर्धन, तो इसीलिए नहीं सिल पा रही थी। तो ब्लाउज मेरा सिल गया, मैं इसकी तुरपाई भी
करने बैठ गई थी और इस टाइम मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद मैं तुरपाई करने बैठी थी इसकी। ये टाइम था 8:30 बजे का। तो खाना हमारा बन गया था लेकिन खाया नहीं अभी किसी ने। जब खाएंगे तब रोटियां बना दूंगी सबको, और पहले मैं इसकी तुरपाई कर देती हूँ क्योंकि वो 9:30 बजे तक लेने आएंगे इस ब्लाउज को। तो मैं उससे पहले इसको तैयार करके रख दूंगी, तुरपाई हुक्काई सभी करके रख देती हूँ। और मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि भूख नहीं लग रही थी मुझे। बाकी सबको दे दिया था मैंने, बच्चे मांग रहे थे खाना तो उनको खाना दे दिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी तुरपाई करने। तो घर में रह के मैंने सारा काम करने के बाद 200 रुपये आ गए थे मेरे पास। तो जब अपनी मेहनत की कमाई आती है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो काफ़ी बहनें मेरे घर पे रहती हैं, तो आप वीडियो देखो और मोटिवेट होया करो आप सब भी। तो आप भी कुछ काम करके कुछ पैसे कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है हम एक दिन में 500 ही कमाएं। अगर हम बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ घर में हैं और घर में भी देख रहे हैं सारा काम, तो 200 रुपये भी हमारे लिए कम नहीं है, बहुत हैं हमारे लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो देखो ब्लाउज मेरा हो गया था तैयार और हुकाई भी कर दिए थे। अब मैं खा लेती हूँ खाना। बाय बाय, टेक केयर।